और क्या है, अंततः नीतीश कुमार तो पलटू राम कुर्सी कुमार हैं। आप उनकी राजनीति देखिए, घूम फिर के वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। पलटी मार मार के बारी बारी से लालू यादव के साथ जाते हैं, फिर भाजपा, फिर भाजपा, फिर लालू। कायदे से 8 साल में तो 16 करोड़ को मिल जानी चाहिए थी नौकरियां, किसी को नहीं मिली। उल्टे ये हाल है कि अब अग्निपथ स्कीम आ रहा है, अग्निवीर आ रहा है। 4 साल बाद अग्निवीरों को पकौड़ा तलने के लिए सड़क पर भेज दिया जाएगा। कहते थे 100 स्मार्ट सिटीज़ बनेगी, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। कहते थे बुलेट ट्रेन चल जाएंगे, कोई बुलेट ट्रेन नहीं। बारिश का महीना है तो जुमलों की बारिश हो रही है, जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। जो कहते हैं ना मजाक में कि बाबा जी का ठुल्लू, तो जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सिर्फ जुमले जुमले और जुमले हो रहे हैं इस देश में, और लोगों को हसीन सपने दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं आपके साथ रूपम। तेजस्वी यादव की सरकार में आते ही बयानबाजी शुरू हो गया है। वहाँ बीजेपी जहाँ एक तरफ 10 लाख रोजगार की बातें कह रही थी कि तेजस्वी की सरकार अब बन गई है, अब 10 लाख रोजगार वो देंगे, कहाँ गए वो रोजगार। और यहाँ पर गांधी मैदान में तो मुख्यमंत्री ने 20 लाख रोजगार की बातें कर दी है। चलिए, अब पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम थोड़ा उनसे बात कर ले। सर, सबके से पहले तो लाइव बिहार में आपका बहुत बहुत थैंक स्वागत यू। है। और सर, अब बयानबाजी शुरू हो गई है, क्या कहते हैं इस पे? अब कहना क्या है, देखिए महीना है भादों का, है ना, बारिश का महीना है, तो जुमलों की बारिश हो रही है। दिल्ली में भी बारिश हो रही है ना। वहाँ लाल किले से मोदी जी जुमलों की बारिश कर रहे हैं। आज लंबा चौड़ा भाषण देके उतर गए, 1 घंटे से ऊपर का भाषण। और यहाँ पटना में नीतीश कुमार जुमलों की बारिश कर रहे हैं। तो जनता सिर्फ जुमलों की बारिश में भीग रही है, जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। जो कहते हैं ना मजाक में कि बाबा जी का ठुल्लू, तो जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है ना। अब देखिए, मैं मोदी जी के वादों की याद दिलाऊं। 8 वर्षों में मोदी जी ने कहा था कि हर के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज भी मैंने अकाउंट चेक किया, अपना नहीं आया है। बहुत आप अकाउंट चेक करते हैं। डेली मैं चेक कर रहा हूँ, 8 वर्षों से मैं उम्मीद छोड़ ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मैं भी डेली चेक कर लेता हूँ कि क्या पता आज मोदी जी ने मुझे 15 लाख भेज दिए हों। करते थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो कायदे से 8 साल में तो 16 करोड़ को मिल जानी चाहिए थी नौकरियां, किसी को नहीं मिली। उल्टे ये हाल है कि अब अग्निपथ स्कीम आ रहा है, अग्निवीर आ रहा है। 4 साल बाद अग्निवीरों को पकौड़ा तलने के लिए सड़क पर भेज दिया जाएगा। कहते थे 100 स्मार्ट सिटीज़ बनेगी, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। कहते थे बुलेट ट्रेन चल जाएंगे, कोई बुलेट ट्रेन नहीं। तो ये मतलब एक जुमलों की महामारी फैली हुई है। कोरोना की महामारी तो है ही, उसके साथ साथ जुमलों की महामारी है। अब देखिए, नीतीश कुमार ने आज कर दिया 20 लाख को नौकरी देंगे, लोगों ने ताली भी बजा दी होगी। अब क्या है, क्या नीतीश कुमार 20 लाख को नौकरी दे सकेंगे? जो ऑलरेडी जो है, मुझे मालूम नहीं, यहाँ शिक्षक अभ्यर्थी लोग कितने दिनों से गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे, है ना। जो लोग ऑलरेडी बीटेट टेट सब पास कर चुके हैं, उनको आपने लटकाया हुआ है। जो सिपाहियों की भर्ती हुई, उसमें मार्च में ही शारीरिक परीक्षा हुई थी, अब तक रिजल्ट नहीं आया है। जो कर्मचारी चयन आयोग है बिहार में, उसमें जितनी रिक्तियाँ निकली थी उससे कम का रिजल्ट निकला है, रिजल्ट आधा अधूरा निकला है। जो बीपीएससी में आज पढ़ा था अगस्त में नहीं सितंबर में होगी परीक्षा, वो परीक्षा टल गई। 8 मई को पेपर लीक कर गया। वहाँ जो मोदी जी हैं, उनकी जो रेल मंत्रालय परीक्षा कराती है, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा, उसमें इतनी धांधली होती है। तो सिर्फ जुमले जुमले और जुमले हो रहे हैं इस देश में, और लोगों को हसीन सपने दिखाई दे रहे हैं। मैं यही कहूँगा दर्शकों से कि ये लोग सपनों के सौदागर हैं, ड्रीम मर्चेंट हैं। ये लोगों को सिर्फ सपने दिखाते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जनता भी मगन रहती है। और ज़मीन पर आप देखिएगा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा ज़मीन पर। जी यानी कि जनता को ये समझ में नहीं आ रही है कि जुमलेबाजी किया जा रहा है, हसीन जी सपने दिखाए जा जी, रहे मुझे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि जनता इतनी मतलब उल्लू बनने के लिए क्यों तैयार हो गई है, कि बार बार उसको ठोकर लगती है और फिर भी नहीं संभलती है। बार बार 8 वर्ष से यही जुमलेबाजी मोदी जी कर रहे हैं, तब भी जनता को अभी भी लाल लोग टपका रहे हैं कि कुछ होगा, होगा। यही नीतीश कुमार का हाल है, 15-16 साल से सुशासन का ढोल बज रहा है, अंतरात्मा की आवाज़ उठ रही है, समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं। और क्या है, अंततः नीतीश कुमार तो पलटू राम कुर्सी कुमार हैं। आप उनकी राजनीति देखिए, घूम फिर के वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। पलटी मार मार के बारी बारी से लालू यादव के साथ जाते हैं, फिर भाजपा, फिर भाजपा, फिर लालू, फिर लालू, फिर भाजपा। ये पलटू राम कुर्सी कुमार का खेल है। अभी उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा है, वो कोई ठीक नहीं हो सकता है। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद अचानक वो बोले कि मैं मोदी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ, मुझे लगता है कि यही राष्ट्रवादी लोग हैं, और मेरी अंतरात्मा जाग गई, रात में 1:45 बजे जाग गई जब मेरी नींद खुली, तो और फिर मैं छोड़ रहा हूँ। तो अब क्या मैं कहूँ, मैं इन नेताओं के बारे में, इन लोगों ने पूरे देश को
पूरे लोकतंत्र को एक मखौल बना के रख दिया है। और अभी हिंदुस्तान की हालत है, कल राजस्थान से खबर आई, एक छोटे से बच्चे को पीट कर जान से मार डाला गया। उसने वो दलित बच्चा था, उसने एक मटकी से पानी पी लिया था, जो मटकी उसके शिक्षकों को द्वारा इस्तेमाल होता है। तो 75 बरस में तो हिंदुस्तान की आज़ादी का यही हाल हुआ है। तो ये सब एक मजाक बना हुआ है, बहुत दुर्भाग्य की हालत है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आप सुन रहे हैं अमिताभ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि जो अभी जुमलेबाजी चल रही है और जनता का क्या है, जनता बस ये जुमलेबाजी में आ रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि कौन लोग क्या बोल रहे हैं और नहीं बोल रहे हैं। चलिए देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।